जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। तुमसे विलग भटकती भव में, तुमसे विलग भटकती भव में। क्यों कर बैठे पट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। क्यों कर बैठे पट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। अपना अपना कही कही भटकूं, अपना अपना कही कही भटकूं। अपना कोई न जगत में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। अपना कोई न जगत में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। अपने से होई विलग सुंदरी, अपने से होई विलग सुंदरी। फिरत विकल पियुरट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। फिरत विकल पियुरट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। तुम बिन विकल फिरूं मैं दर दर, तुम बिन विकल फिरूं मैं दर दर। क्यों नहीं मिलत निकट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। क्यों नहीं मिलत निकट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। घट घट के तुम जानन हारे, घट घट के तुम जानन हारे। राखो न प्रभु मोहि घट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। राखो न प्रभु मोहि घट में, जागो शब्द
सूरत शब्द मिली एक रूप होई। अधर चढ़े चटपट में जागो शब्द गुरु मेरे घट में। अधर चढ़े चटपट में जागो शब्द गुरु मेरे घट में। सतगुरु जय गुरुदेव कृपा से। सतगुरु जय गुरुदेव कृपा से। सूरत जगे निज घट में जागो शब्द गुरु मेरे घट में। सूरत जगे निज घट में जागो शब्द गुरु मेरे घट में। जागो शब्द गुरु मेरे घट में। जागो शब्द गुरु मेरे घट में। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। देखो, एक समय ऐसा था कि जब एक कमाता था और 10 खाते थे। अब 10 कमा रहे तो भी नहीं पूरा पड़ रहा है। हाय हत्या लगी हुई है, पूरा परिवार कमाने में लगा हुआ है। ना अन्य समझ लो खाने का सुख ठीक से मिल रहा और न परिवार का रहने का एक दूसरे से प्रेम का सुख मिल रहा है। मशीन की तरह से आदमी दिन रात चलता दौड़ता रहता है। तो उसका क्या कारण है कि जो बरकत थी वो चीज़ खत्म हो गई। हविस बहुत बढ़ गई, लालच बहुत बढ़ गया। उस मालिक पर से लोगों ने विश्वास खत्म कर दिया कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस पर अगर विश्वास हो जाए तो उसी के सारे बंदे हैं। न कोई हिंदू उसने बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न ब्राह्मण बनाया, न क्षत्रिय बनाया, न शूद्र बनाया, न वैश्य बनाया। उसने क्या बनाया? इंसान बनाया। और इंसान के लिए सारी चीज़ें बनाई। तो सब उसी के बंदे हैं। तो कहा गया अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। अवदास मलूका कहे गए सबके दाता राम, सबको देता है, सबको। एक बात लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा आप तो पालन करता हो, आपको लोग कहते हैं कि सबको आप खिलाते हो और फिर आप खाते हो। तो बोले हाँ बिल्कुल सबको देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, लक्ष्मी ने एक छोटी सी डिब्बी में एक चींटी को बंद कर दिया था। तो उन्होंने उसको जब बंद कर दिया तो सोचा कि इसको कहाँ से मिलेगा, इसको तो हमने बंद कर दिया। तो बोली कि यानी सबको आपने दे दिया? बोले सबको दे दिया, सब लोग खा लिए। एक ही परिवार के द्वापर में देखो 56 करोड़ यदुवंशी थे, लेकिन कोई भूखा रहता था। जो उस समय का भोजन था, आज की तरह से ये 4 चपात, अब ये चाउमीन और माई मीन ये सब कुछ नहीं था। उस समय पर तो सादा ही खाना खाते थे लोग, लेकिन सबको मिलता था, भूखा कोई नहीं था। तो अब आगे समझो सबको देने वाला होता है। नीयत जब सही होती है तो बरकत हो जाती है। कर्तव्य का पालन जब आदमी करता है तो यानी उसको फल जरूर मिलता है। तो कहा कि आपने सबको दे दिया? बोले दे दिया। तो गई बड़े घमंड से यानी उस डिब्बे को उठा करके लाई और सोची कि अभी खोल करके दिखा दूँ कि इसको नहीं मिला, इसको मैंने बंद कर दिया था। तो खोल करके जब देखा तो उसमें एक छोटा सा चावल का टुकड़ा पड़ा हुआ था। हर चींटी वही खा रही थी, उसी को वैसे नोच नोच के ऐसे खा रही थी।
तो कहने का मतलब यह है कि देने वाला वो मालिक होता है। उस पर जब विश्वास हट जाता है तो वो भी कहता है अब तुम दौड़ लो, अब कर लो जितना कर सको, और उस पर विश्वास करके और अपनी अपनी कर्म को, कर्तव्य को करता जाता है तो यानी बरकत मिल जाती है। देखो इस समय कोठियाँ बहुत हो गई, दरवाजे पर कारें खड़ी हुई है, एक एक आदमी के लिए एक एक कार है, लेकिन पूछो कर्जदार कितने हैं? 5 करोड़ 10 करोड़। पहले कर्जदार होते थे, कोई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, कहते थे मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं किसी के सामने, मांगने से ही छोटा बनना पड़ता है। और आप कर्जा लेना शान बन गए। घर में कुछ नहीं है। पहले क्या था, घर में मामला ठोस रहता था। गरीब से गरीब घर की औरतें 2-2 किलो चांदी, एक एक पाव सोना पहनती थी। जूते चप्पल भले न पैर में रहते रहे हों, कपड़े भले फटे पुराने रहते हों, लेकिन ये चीज़ें ठोस रहती थी। ये क्या हैं? ये ठोस चीज़ें हैं बने का श्रृंगार और बिगड़े का उपकार। बने का श्रृंगार का क्या मतलब होता है? जब अच्छा समय है, खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको पहन लो। जब इसको पहन लेते हैं सोने चांदी को, इसको तो शोभा बढ़ जाती है। देखो नंगा आदमी खड़ा हो जाए तो हानि अच्छा नहीं लगेगा, और कपड़ा पहना दो और ताज लगा दो और हाथ में कान में इसमें सब पहना दो तो सुंदरता बढ़ जाती है। तो कहते बने का श्रृंगार और बिगड़े का उपकार। बिगड़े का क्या मतलब है? अरे भाई लड़का बीमार हो गया, पैसा नहीं है तो सोना बेच दो, चांदी बेच करके दवा करा दो। खेत जमीन का जो लगान है नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं रहेगा, फसल नहीं हुई, अब यह है कि कुर्की हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी, ये करके दे दो। तो ये चीज़ें जो थी पहले ठोस थी, और अब दिखावा ज़्यादा हो गया, लेकिन ठोसपन खत्म हो गया। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि जो ये मानव धर्म था उससे लोग अलग हो गए। जब नहीं समझ पाए मानव धर्म को, जब नहीं सत्संग में गए, जब संत नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, तो आप समझ लो जो अशिला काम था मनुष्य शरीर के पाने का, उसको लोगों ने छोड़ दिया और इसी शरीर के लिए ही सब कुछ उसी तरह से करने लग गए कि जैसे पशु और पक्षी करते हैं। पशु पक्षी क्या करते हैं? खाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं और छोड़ करके दुनिया संसार चले जाते हैं। तो मनुष्य भी अगर वही काम करने लग जाए तो मनुष्य और पशु पक्षियों में अंतर क्या रह जाएगा? तो अब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला? मनुष्य शरीर मिला भगवान के भजन के लिए। मनुष्य शरीर मिला देवी देवताओं का इसी शरीर के अंदर दर्शन करने के लिए, स्वर्ग और वैकुंठ का आनंद लेने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला। क्योंकि वो जो अनहद वेदवाणी हो रही, खुदाई आवाज, दैवी आवाज जिसको कहते हो, जो 24 घंटे हो रही, वो केवल इसी मनुष्य शरीर में ही सुना जा सकता है। जो अंतर में प्रकाश रोशनी और अंतर में जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा, जो फुलझड़ियाँ छूट रही और फूलों के गुच्छे और फूल के बाग बगीचे और वो सुंदरता जिस पर यानी समझ लो कि महल के ऊपर यानी कंगूरे बढ़िया सुंदर बने हुए और मरियों और मोतियों के कंगूरे बने हुए, और उसमें यानी कहीं भी गंदगी नाम की महल में चीज़ नहीं, और जर्रे जर्रे में रोशनी, कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती नहीं जल रही। तो अब आप ये समझो कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो चीज़ें दिखाई पड़ती। लेकिन अन्य सत्संग में जब नहीं गए, संतों की खोज जब नहीं किया, तो वो चीज़ हो गई बंद। अब इसको खाने पीने और मौज मस्ती में ही लगा दिया। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि 2 रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को। लेकिन सोचो कि यह शरीर आपका है? अरे यह मकान जिसको आप बना के तैयार किए हो, यह आपका है? या बाप दादा जिसको बना के आपको दे करके गए, यह उनका हुआ? ना उनका हुआ। जो बाप दादा कहते थे मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और ना आपका ये घर होगा, ना ये धन संपत्ति जो आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो आपकी, और ना उनकी हुई। जिस जमीन को
आप जुताई करके अन्न पैदा कर रहे हो, इसी को कितने लोग जुताई करके अन्न पैदा किए, खाए और इस दुनिया संसार से चले गए। इस चीज को क्यों नहीं सोच रहे हो कि भाई जब वो चले गए तो हमको भी जाना पड़ेगी। देखो एक से एक बलवान धनवान मान प्रतिष्ठा वाले लोग आए, सब चले गए। राजा महाराजा शेर साहूकार पंडित मुल्ला पुजारी वैज्ञानिक जोशी, देखो एक से एक आए, एक से एक राजा महाराजा आए, एक से एक देखो अन्य औतारिक शक्तियाँ और संत महात्मा भी आए। राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे संत आए, इसी मनुष्य शरीर में आए, लेकिन उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। चाहे झोपड़ी में रहे तो झोपड़ी छोड़ के जाना पड़ा, और जहाँ भी रहे जो जगह रहे उसको छोड़ के जाना पड़ा। यह शरीर भी छोड़ के जाना पड़ा हूँ। शरीर या ये वहाँ कहीं जाता है ऊपर, ये स्वर्ग और वैकुंठ में शरीर नहीं जाता है। और ना ये गंदगी जाती है, गंदगी ये जो कर्म इकट्ठा करते हैं वो जाती है। अच्छा बुरा समझ लो सब छूटता है यहीं पर, जब ये जीव आत्मा अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंचती है। अच्छाई और बुराई का अन्य समझ लो कि फल तो मिल जाता है। बुरा कर्म जब करते हैं तो नरकों में जाना पड़ता है, काटे जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, अन्य सजा मिलती है। जो इस चीज को नहीं समझ पाते कि भजन के लिए पूजन के लिए शरीर मिला, इस चीज को ये नहीं समझ पाते कि इस शरीर के लिए देवता तरसते हैं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, क्योंकि वो 17 तत्वों के लिंग शरीर में देवता होते हैं। उनके अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर जो ब्रह्मपार ब्रह्मकाल महाकाल लोक हैं उनमें जा सकें। तो जिस शरीर को देवता मांगते रहते, चर अचर के लोग मांगते रहते हैं, तो यह शरीर हमको किस लिए मिला, इसका उद्देश्य जो नहीं समझ पाते हैं उनको कहा अंत दुखदाई। आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ होती। उनकी जो जीवात्मा है ये यानी यमराज के दूत निकालते हैं। जो संत होते हैं जब उनकी इच्छा होती है अपने प्राण को निकाल ले जाते हैं, शरीर को यहीं छोड़ देते हैं। और जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण सुषुम्ना फोड़ के निकलते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ ये शरीर को चलाती हैं, और ये चक्र चलाते हैं। गुदा चक्र ये जो टट्टी की जगह है वहाँ चक्र चलता है, शार्दल कमल का है, गणेश जी का वहाँ स्थान बताया गया। उसके ऊपर इंद्र चक्र यानी ब्रह्मा और सावित्री का स्थान बताया गया। उसके ऊपर अन्य समय जो नाभि चक्र, यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी का स्थान बताया गया। और हृदय चक्र शिव और पार्वती का स्थान बताया गया। और कंठ चक्र आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है उनका स्थान बताया गया। तो ये चक्र इस शरीर को चलाती, और इंगला पिंगला सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ चलाती। तो सुषुम्ना फोड़ करके अपने प्राणों को साधक सिद्ध होते हैं निकाल लेते हैं जब समय पूरा होता है। समय सबका निश्चित है, सांसों की पूंजी सबको एक जैसी मिली है खर्च करने के। अब इसको जो जैसा खर्चा करता है, बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, रट क्रिया से दूनी हो गई कह गए कब जगदीश। बैठने में कम खर्चा होता है, सोने में ज़्यादा होता है, चलने में ज़्यादा होता है, सोने में उससे भी ज़्यादा होता है, और भोग में बिताने से सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो खर्चा सबका होता है, जैसे खर्चा होगा तैसे ये शरीर छोड़ देना पड़ेगा। अब जो साधक सिद्ध होते हैं प्राण उनके सुषुम्ना फोड़ कर निकाल लेते हैं, और जो धर्मनिष्ठ होते हैं धार्मिक लोग होते हैं उनके प्राण कान से मुंह से आँख से निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनके प्राण निकलते नहीं, निकाले जाते हैं। यमराज के भयंकर दूत आते हैं हथौड़ी मुगडर मशाल ले करके, और वो मार मार करके कूट कूट करके टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकालते हैं। देखो बहुत से लोगों का टट्टी पेशाब हो जाता है, छटपट छटपट करता है। जब मार पड़ती है तो भगता है इधर में, हाँ भक्ति है ये जीवात्मा इधर प्राण इधर उधर डोलते हैं तो छटपटाहट होती और हड्डी चटकती। उनको देखते ही खून पानी हो जाता है, तो ताकत खत्म हो जाती है। तो समझ लो कि उस समय बहुत दर्द होता है। खून जब खत्म हो जाता है ताकत नहीं रह जाती है आदमी के अंदर, तो कहते हैं खून चढ़ाओ। ऐसे ही खून पानी हो जाता देखते ही, तो ताकत खत्म हो जाती। और रोता है लेकिन ठीक से रो नहीं पाता, जबान टुटली हो जाती है।
उस समय पर ऐसे सब लोग खड़े रहते, जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, सब खड़े रहते, अच्छे अच्छे डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी सब खड़े रहते। कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा पाता। तो वो यमराज के दूत इसको खाली कराते, और खाली करा करके पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें बंद करके 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, वहां पर ले जाते हैं और यमराज के सामने पेश कर देते। यमराज सजा बोल देता है कर्मों के अनुसार। आज आप बहुत से लोग ये सोचते हो कि भाई जो भी काम हम करते हैं उसको क्या कोई देख रहा होता है जो चुपके से करते हैं? आप तो कहते हो आंख बचा करके कर लो, लेकिन आप समझ लो जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारी गतिविधियों को देखता रहता है, और सारी गतिविधियां ये सब नोट होती जाती, टेप से हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारी आवाज़ ये टेप हो रही, ये जो कैमरा लगा हुआ है, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये नहीं कहा था तो अब ये टेप हो रहा है तो ये दिखा देंगे कि देखो नहीं आपने कहा था। ऐसे ही जब वो कहता है कि मनुष्य शरीर तो तुमको मिला था भोजन के लिए और तुमने उससे पाप क्यों किया? पैर तो अच्छे काम के लिए जाने के लिए मिला था, बुरे काम के लिए क्यों गए? हाथ से बुरा क्यों किया? आंख से बुरा क्यों देखा? कान से बुरा क्यों सुना? मुंह से बुरा क्यों बोले? तो अगर कहोगे कि हमने नहीं किया, अगर ये कहोगे हमको किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं तो हम गलती न करते, छोड़ दिए होते, सुधर गए होते, तो ऐसे ही दिखा देगा वो। ऐसे फोटो लगा हुआ रहेगा, मंच बना रहेगा और इसी आवाज में सुनवा देगा। तो जब सामने आ जाएगा तब आप इनकार कर पाओगे? तो अब आप ये समझ लो कि पूरा उसके पास सब रिकॉर्ड होता है, पैदा होने से लेकर के और समझ लो मरने तक टाइम तक का पूरा रिकॉर्ड स्मृति लोक का उसके पास रहता है, और उसी के आधार पर वो सजा बोलता है कर्मों के अनुसार। कर्मों का जब से विधान बना तब से जीव फंसने लग गया। नहीं तो सतयुग में कर्म का विधान नहीं था। जब इस सृष्टि की रचना हुई 4 लाख केवल मनुष्य बनाए गए थे उस समय पर, और 30 लाख अस्थावर, या अस्थावर किसको कहते हैं? पेड़ और पौधे को, और 27 लाख उखमच, उखमच किसको कहते हैं? मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते। 9 लाख जल के जीव, और जो है आपके यानी 4 लाख, ये समझ लो पिंडज मनुष्य, और जो है आपके अंडज, ये अंडर से जिनकी उत्पत्ति होती। शुरू में इसी तरह से इसकी हुई थी, तो उस समय पर सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख है। तो इस आंख से तो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन वो आंख बंद हो गया। वो आंख जब खुल जाती है तो देवी देवता सामने दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग वैकुंठ सामने दिखाई पड़ता है, मालिक का दर्शन से सामने होने लग जाता है। जो अन्य समझ लो कहा कण कण में विराजमान विद्यमान है, इसी कण में ही वो दिखाई पड़ने लग जाते हैं जब देवी दृष्टि खुल जाती है। तो उस समय पर सबकी देवी दृष्टि खुली हुई थी, और जब समय पूरा हो जाता था, 1 लाख वर्ष की उम्र थी, और जब उम्र पूरी हो जाती थी तो अपने वतन, अपने घर मालिक के पास लोग पहुंच जाते थे। लेकिन जब कर्मों का विधान बना तो धीरे 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 मलिनता आती गई, और कर्मों के चक्कर में सब फंस गए। अब उसी समय से कर्म चालू हुआ। तो कितना दिन हो गया आप सोचो सतयुग को, यानी कलयुग चल रहा है। इससे पहले आप समझ लो कि आपका द्वापर 12 लाख वर्ष के करीब द्वापर बीता, और 17 लाख वर्ष के करीब आपका त्रेता बीता है, और उससे पहले यानी आप समझ लो कि सतयुग था। तो बहुत समय बीत गया। तो तब से तो ना मालूम कितनी बार यानी आप मुर्गा बने, भैंसा बने, बकरा बने, न मालूम कितनी बार मनुष्य शरीर मिला, न मालूम कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, यानी ये तो आपको भी पता नहीं है। माँ के गर्भ में तो ये चीजें दिखाई पड़ती हैं जब बच्चा रहता है, लेकिन जब बाहर आता है तो पर्दा पड़ जाता है और पीछे जन्मों का सब भूल जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो कर्म पिछले जन्म की भी होते हैं। पीछे जन्म के जो कर्म होते हैं उसको संचित कर्म कहते हैं। तो पीछे जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं वो भोगवाए जाते हैं, और भोगते भोगते समय पूरा हो गया या वो ज्यादा हो गया तो यानी वो आगे यानी उसी अच्छे कर्म के अनुसार यानी जब मनुष्य शरीर मिल जाता है तो उसमें वो जोड़ दिया जाता है, उसी से उसका प्रारब्ध बन जाता है। और पीछे के जो खराब कर्म होते हैं वो जो रह जाते हैं भोगने को,
यानी नर्क जाने से बच गया मान लो, और बीच का कुछ अच्छा कर्म हुआ और मनुष्य शरीर मिल गया, तो वो उसके साथ जोड़ दिया जाता है प्रारब्ध के साथ। यही कारण है कि देखो बहुत पैसे वाले लोगों के यहाँ कोई लड़का पैदा हो रहा है, कोई पैदा बड़े अधिकारियों के यहाँ पैदा हो रहा है कोई बच्चा, और कोई गरीब मजदूर के यहाँ पैदा हो रहा है, तो उसके कर्म अच्छे थे। अब वो प्रारब्ध की चीज जो मिली उसका सही उपयोग जब हो जाता है तो समझ लो कि उसका अगला प्रारब्ध बन जाता है। अब अगर सही उपयोग नहीं हुआ, धन लक्ष्मी, जैसे मोटी बात आप ये समझो कि धन लक्ष्मी अच्छी जगह अगर लगाई गई तो उससे उसका प्रारब्ध बन जाएगा, वो ठहर जाएंगी, रुक जाएंगी। और अगर गलत ढंग में लग गया, आदत बिगड़ गई और गलत उपयोग धन का लक्ष्मी का होने लग गया, जुआ खेलने लग गया, वो समझ लो कि गंदी जगह पर शराब की भट्टी पर, शराब की दुकान पर फेंकने लग गया, वो नाच देखने वाले के पैर के नीचे डालने लग गया लक्ष्मी को, तो जल्दी से खत्म हो जाती। जब तक यानी वो प्रारब्ध का अच्छा कर्म रहता है तब तक तो भोगता है, और जैसे वो खत्म हो जाता है बस फिर उसी हालत में आ जाता है, कंगाली की हालत में, और फिर उसके लिए चोरी चकारी आदत के अनुसार करने लगता, गलत काम करने लगता है, और फिर उसकी सजा मिल जाती है, नरकों में चला जाता है। तो ऐसे ही प्रारब्ध का जन्म का था। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी यमराज की तकलीफ से या नरकों से यानी न तो वकील बचा सकता है, और न कोई बैरिस्टर बचा सकता है, और न कोई सीएम पीएम डीएम बचा सकते हैं, न कोई बिरादरी का मुखिया पंच प्रधान बचा सकता है, उससे कोई नहीं बचा सकता। बचा कौन सकता है? संत बचा सकते हैं। संतों को पावर होता है, शक्ति होती है, संत बचाते हैं। अब आपको बता दूं कैसे। प्रारब्ध अच्छा था पहले का, पूरा नहीं भोग पाया था तब तक, यानी शरीर बुढ़ा हो गया, छूट गया, सांस की पूंजी खत्म हो गई, तो इधर जोड़ दिया, मनुष्य शरीर मिल गया। किसके घर में जन्म हुआ? सेठ के यहाँ। अब सेठ के यहाँ जब जन्म हुआ तो लालच बढ़ी तो क्या करने लगा सेठ? ब्याज का धंधा। जब लालच ज्यादा बढ़ती है तब आदमी दिमाग से कमाना चाहता है, मेहनत कम करके कमाना चाहता है, मेहनत को भूल करके और दाम बढ़ाने के चक्कर में, रुपया पैसा बढ़ाने के चक्कर में लग जाता, तो ब्याज पर रुपया देने लग गया, क्योंकि बैठे बैठे ब्याज आ जाता था। तो जो लालची ज्यादा हो जाते, ब्याज वाले तो ज्यादातर निर्दयी हो जाते, दया भाव उनमें नहीं रहता है। हालत कैसी भी हो लेकिन उनको मिलना चाहिए। इसीलिए तो कहा चोरी जुआ मस्खरी, ब्याज घूस पर नाय, और जो चाहे दीदार को याते बस्त निवार। अगर उस मालिक का दर्शन कोई करना चाहता है, मालिक से मिलना चाहता है, तो चोरी से दूर रहे, जुआ से दूर रहे, और मस्खरी जानते हो, मजाक। कुछ लोगों की आदत होती है सबसे मजाक करते रहते, सबसे, तो उससे क्या होता है? दिल दुखता है, तकलीफ होती है। तो कहना ये तो दिल खास खुदा का है, यह उस मालिक का बनाया हुआ दिल, इसको मत दुखाओ। यानी किसी के दिल को मत दुखाओ, तकलीफ मत दो, दिल दुखा करके पैसा मत लाओ, नहीं तो नहीं फलेगा। जबरदस्ती ले लेते ना, इतना दो तब काम करेंगे, इतना दो तभी, अब जरूरत पड़ी है, उसको किसी सामान की जरूरत है नहीं है, तो अब इतने का मिलेगा। कहा ना कि हल्दी क्या भाव है, तो पहले के समय में जब चोट लग जाती थी, मार पड़ जाती थी, तो हल्दी बांधते, तो उसने कहा हल्दी तो चोट के हिसाब से हल्दी का भाव है, जैसा चोट दर्द करे उसी हिसाब से उसका भाव, तो लोग ले लेते दिल दुखा करके। तो कहा चोरी जुआ मस्खरी, ब्याज का पैसा यानी परमार्थी को नहीं लेना चाहिए, ब्याज घूस ये रिश्वत दिल दुखा के लेते न। कोई अगर खुशी खुशी दे दे कि आपने हमारा काम कर दिया, ये आपके बच्चों के लिए पान फूल के लिए है, तो वो तो तकलीफ दे नहीं होता है, उसने खुशी खुशी दे दिया। लेकिन जो फिक्स कर देते हैं इतना दोगे तभी काम होगा, तो वो दिल दुखा करके देना हो। घूस और परनाई, दूसरे की नारी से बचना चाहिए। का जो चाहे दीदार को, जो दर्शन करना चाहता है उस मालिक का, इससे बचे।